सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो WH है, जो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन किससे स्टार्ट होते हैं? दो तरह से होते हैं। एक तो कहता है, एक तो हमारा WH स्टार्ट होते हैं, एक तो क्या से स्टार्ट होते हैं। क्या मतलब, अगर क्या होगा तो इसका मतलब वो हमारा क्या हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होगा। सिंपल, WH अगर क्या से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होगा। ठीक है, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होगा। जैसे आपसे पूछूं क्या आप खाना खाते हो, क्या बोलोगे? डू यू ईट फूड? डू यू ईट फूड? क्या आपने खाना खाया? डिड यू ईट फूड? क्या आप खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग फूड? आर यू ईटिंग फूड? मैंने क्या बोला कि हम जो क्वेश्चन करते हैं, किसी से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? जहाँ तो WH से पूछेंगे, जाके से हेल्पिंग ऑफ से। ठीक है, जो सिर्फ हमारे हेल्पिंग ऑफ से बनते हैं। जैसे क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या आप स्कूल जा सकते हो? कैन यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जा सकते थे? कुड यू गो टू स्कूल? इसका मतलब जो भी सेंटेंस हमारे सिर्फ क्या से स्टार्ट होते हैं, जो भी सेंटेंस हैं सिर्फ क्या से स्टार्ट होते हैं, इट्स मीन कि वे हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे ना। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे सेंटेंस जैसे हमारे जो WH है, जैसे व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है, फ्रॉम वेयर है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये WH है, फिर हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है। इससे आपके 95% आप बोल सकते हो कि आपके जो सेंटेंसेस है इसकी हेल्प से बनते हैं। ये आपके 95% क्या करते हैं? सेंटेंस बनाने की बहुत आपकी हेल्प करते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या व्हाट अगर मैं पूछूं आप क्या खाते हो, क्या होगा? व्हाट डू यू ईट? व्हाट डू यू ईट? इसी कैटेगरी की हम कितने सेंटेंस बना सकते हैं। देखो, आप क्या खाते हो? आपने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट? क्या खाओगे? व्हाट विल यू ईट? आप क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू ईटिंग? क्या खा सकते हो? व्हाट कैन यू ईट? आप क्या खा रहे थे? व्हाट वर यू ईटिंग? व्हाट वर यू ईटिंग? तो नेक्स्ट हमारा ये इसका व्हेन मीन कब। व्हेन मीन कब। ठीक है, अब कब खाते हो? आपने कब खाया? कब खाओगे? कब खा सकते हो? व्हाट कैन यू ईट? जैसे मैंने बोला आप कब खाते हो, तो फर्स्ट में क्या व्हेन आ गया ना, व्हेन डू यू ईट। ठीक है, कब खाते हैं। इसको देखो, ये क्या, ये हमारा WH आ गया ना, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया। आई मीन टू से कि ये हमारा 95% ये हमारा ये कॉन्सेप्ट काम करता है। WH वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला और सब्जेक्ट वाला। जब आप इसको नहीं फॉलो करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपका सेंटेंस क्या रॉन्ग होगा। और सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही करते हैं, हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, हम इसको नहीं फॉलो, इसलिए हमारा ये सेंटेंस हमारा बनता नहीं है। आप कोई भी सेंटेंस बना के 95% ये हमारा सेंटेंस ये फॉर्मूला हमारे काम करता ना ये हमारा टेंस। ठीक है, और जैसे मान लीजिए वाई मीन क्या है? क्यों। आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक इंग्लिश? ठीक है, आपने इंग्लिश क्यों बोली? वाई डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश क्यों बोल रहे थे? वाई वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? देखो कॉन्सेप्ट हमारा यही फॉर्म स्ट्रक्चर फॉलो करना। आप इंग्लिश क्यों बोल रहे थे? वाई वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? हेल्पिंग WH हेल्पिंग और सब्जेक्ट यही काम कर रहा है ना। आप इंग्लिश क्यों बोल रहे थे? वाई वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों बोलोगे? वाई विल यू स्पीक इंग्लिश? वाई विल यू स्पीक इंग्लिश? ओके, नेक्स्ट हमारे पास वेयर मीन क्या? कहाँ। वेयर मीन कहाँ। जैसे आपने बोलना है आप कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? वेयर डू यू गो? आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे थे? वेयर आर यू गोइंग? एक बात आप नोटिस कर रहे हो, देखो मैक्सिमम हमारे सेंटेंस इसी में से बन रहे हैं, इसमें से बन रहे हैं ना। पहले हमारा WH आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे हमारा ऑटोमेटिक सेंटेंस में रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने इसको कोशिश करनी, इसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो आप कहाँ रहते हो? Where do you live? Where do you live? आप कहाँ गए? Where did you go? Where did you go? आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा सकते हो? कहाँ जाओगे?
कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाते हो, कहाँ जा सकते हो, कहाँ जा सकते थे, कहाँ जा सकोगे, वेयर विल यू बी एबल टू गो, आपको कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड गो, कहाँ आपको अवश्य जाना चाहिए, इट मस्ट गो, ओके। आपको कहाँ जाना है, वेयर डू यू हैव टू गो, वेयर डू यू हैव टू गो, कहाँ जाना था, वेयर हैड यू गो, कहाँ जाना पड़ेगा, वेयर विल हैव टू गो। एक बार हमें सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है वो हमें एक बार पता चल जाए कैसे बनता है, उसके साथ हम दुनिया भर के सेंटेंस बना सकते हैं। एक हमें फार्मूला है वो आना चाहिए सेंटेंसेस का, कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है मेन बनता कैसे है। एक सिटिंग प्लान हमें आना चाहिए, ये एक तरह का सिटिंग प्लान है ना, ये हमारा सिटिंग प्लान है। तो पहले हमारा क्या WH आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, ये है। इसको फॉलो करेंगे तो हमारे मैक्सिमम सेंटेंस जितने बनाएंगे हमारे सेंटेंस वो होंगे नहीं होंगे, मैक्सिमम सेंटेंस हमारे वो सही होंगे, उसमें गलत नहीं होंगे। लेकिन जब इसको फॉलो नहीं करेंगे हमारे सेंटेंस क्या मैक्सिमम गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसी में नेक्स्ट हम हमारे पास कौन सा चाहते थे, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मीन कहाँ से, कहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। इसमें भी देखो ये हमारा फ्रॉम वेयर आ गया ना, क्या बोलते हैं WH आ गया, आर यू, इसको हम कैसे लेंगे, फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ठीक है। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ से बोल रहे हो, जो हम वो यूज़ करते हैं जब फ़ोन पे बात करते हैं यूज़ करते हैं ना, आप कहाँ से बोल रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग। हम इसको ये भी यूज़ करते हैं, वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम भी होता है, कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू स्पीकिंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम का लास्ट में लगा सकते हैं, इसमें कोई वर्ड नहीं, ठीक है। तो मेरा ये बताने का जो आपको ये मकसद है कि जो हमने जो सेंटेंस बनाने हैं WH के साथ बनाने हैं, जहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाने हैं, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जो भी सेंटेंस आपका सिर्फ क्या से शुरू होगा, सिर्फ क्या, तो आपने समझ आना है कि सेंटेंस किस शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो, सिंपल सी बात है। लेकिन वो आपने आइडेंटिफाई करना है ये हमारा टेंसेस कौन सा है। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले सबसे पहले आपको टेंसेस की पहचान होनी जरूरी है कि ये टेंसेस कौन सा है। उसी टेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी फर्स्ट में आएगी, तो वो टेंस हमारा क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या खाते हो, तो खाते हो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, डू और डज होती है। और क्या खाते हो, यू, आपकी बात कर रहे हैं, इसमें यू के साथ क्या आएगा, डू आएगा। तो आप क्या खाते हो, व्हाट डू यू, क्या आप खाते हो, डू यू ईट फूड, क्या आपने खाया, कौन सा टेंस हमारा जे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट ये बनाएंगे तो हमारे डेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या आपने खाया, डिड यू ईट, क्या आप खाओगे, विल यू ईट, विल यू ईट। ये हमारा जो क्या से सेंटेंस है इससे की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, इसका आंसर हम क्या यस और नो में दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप खाना खाते हो, आप दो आंसर दे सकते हो, यस और नो। सर यस सर आई ईट फूड, सर नो सर आई डोंट ईट फूड, ऐसे होता है ना। सबसे बड़ी इसकी ये पहचान है, हम जो क्या से सेंटेंस होते हैं उसका हम यस और नो में आंसर बैक कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन WH का हम आंसर बैक यस और नो में नहीं कर सकते, सोचने बात नहीं कर सकते। मैंने आपसे बोला आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, इसका यस नो में आंसर दे सकते हो, नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ी पहचान इनकी ये है, तो ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा सेंटेंस है दो प्रकार से बनते हैं। एक तो क्वेश्चन मार्क होते हैं, जो हाउ टू आस्क क्वेश्चन, जो हम सिर्फ क्या से पूछते हैं, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। और जो WH से आते हैं फर्स्ट में, उसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हैं, WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये और फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग चलेंगे, सारे सेंटेंस हमारे सही बनेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ यदि प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने आप पहले किए हैं, ऑलमोस्ट जितने कवर किए हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, सभी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। सभी ने प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी। आपने ये नहीं सोचना बिल्कुल कि हम गलत सेंटेंस सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, आपने सभी ने प्रैक्टिस की, उसमें प्रैक्टिस इन्वॉल्व होना है, सभी ने बोलना, ठीक है। मैं पानी पीता हूँ, मैंने पानी पिया,
क्या मैं पानी पीता हूँ? क्या मैंने पानी पिया? क्या आप पानी पी रहे हो? क्या आप पानी पीते हो? आप पानी पीते हो? आपने पानी पिया? आप पानी पियोगे? आप कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आप कहाँ रहते हो? आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? अब क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग? व्हाट वर यू डूइंग? उसके बाद मैंने एक और क्या था, बाई हूँ वाला, बाई हूँ, विद हूँ, बाई विच का क्या मीनिंग है? क्या बताया था मैंने? किसके द्वारा, यानी इसमें क्या मीन्स और ट्रैवलिंग की बात होती है, मीन्स और ट्रैवलिंग की बात होती है। यहाँ आप किससे आते हो? बाई विच डू यू कम हियर? मैं यहाँ कार से आता हूँ। आई कम हियर बाय माई कार। पैदल आता हूँ। आई कम हियर बाय फुट, बाय वॉक, यू कैन से। ठीक है। अब कहाँ रहते हो? मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। अब चंडीगढ़ में क्या करते हो? वाई डू यू डू इन चंडीगढ़? वाई डू यू डू इन चंडीगढ़? ठीक। उसके बाद में आप चंडीगढ़ में कब से हो? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन चंडीगढ़? लिविंग नहीं, क्योंकि ये हमारा टू बी में गया ना। ये क्या, आप चंडीगढ़ में कब से हो? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन चंडीगढ़। और अगर मैं आपसे पूछूं आप चंडीगढ़ में कब से रह रहे हो? वेरी गुड। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन चंडीगढ़? ठीक है। आप चंडीगढ़ में क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन चंडीगढ़? ओके। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? Why do you learn English? Why do you want to learn English? Why do you want to learn English? मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। I want to improve myself. I want to improve myself. आप इंग्लिश कहाँ से सीख रहे हो? ये देखो, From where are you learning English? From where are you learning English? आप इंग्लिश कहाँ से सीख रहे हो? ठीक है। ओके। आप इंग्लिश सीखने कहाँ जाते हो? Where do you go for learning English? Where do you go for learning English? ठीक है। जिसको ये फॉलो करें ना तो WH, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर बाकी और भी पॉसिबल होगा। ठीक है। मेरे कहने का मतलब आपने इसको स्ट्रक्चर ज़्यादा फॉलो करना है।